Hello everyone, I'm Rohan Khanna. Welcome to my YouTube channel. Today we are discussing something which is an exception to the law of demand, articles of snob appeal. इसको article of distinction, conspicuous consumption, snob appeal ये सब बोलते हैं. This is one of my favorite discussions. बात ये है कि ये exception to the law of demand तो है, पर क्यों है? Articles of snob appeal का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दैट वी आर बाइंग टू शो द वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ अ पर्सन. अगर आप डेफिनेशन देखें, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन कमांड मोर डिमांड व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई. दीज आर्टिकल्स इंक्लूड ज्वेलरी, डायमंड्स, जेम्स, कॉस्टली कार्पेट्स एट्सेट्रा. इन केस अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस प्रकार की गुड्स है जहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, कि दाम बढ़ने पर हम इसको ज़्यादा खरीदते हैं और दाम कम हो जाने पर हम बोलते हैं हम ये नहीं खरीदेंगे. तो अगर आप कोई भी पंजाबी गाना उठाइए, ठीक है, कैफ़े दे स्टारबक्स, लैम्बोर्गिनी ही चलाए रहते हैं. फिर अगर आप ब्राउन मुंडे देख सुने, आपको 10-15 ब्रांड तो यहीं पे मिल जाएंगे आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील के. और यही बेसिकली स्नॉब अपील है कि जब इन कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ता है तो ये और रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं कि ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी हमको मिल जाती है, तो इसीलिए हम इन्हीं पे ज़्यादा अपना पैसा खर्चना चाहते हैं, चाहे लॉ ऑफ डिमांड के मुंह पे ये तमाचा ही क्यों ना हो. लॉ ऑफ डिमांड हमको बोलता है कि भाई बढ़ गया है दाम, इसको कम खरीदते हैं. लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ प्राइस राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इज सपोज्ड टू फॉल, कॉन्ट्रैक्ट. However, we are saying no with certain goods which command a status symbol. We are going to say that they do not follow the law of demand. When the prices of such commodities rise, we tend to buy more of it. So ये रहा आपका आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील. आप गुची, अरमानी, किथे रोड दी जवानी, लैम्बोर्गिनी, रोलेक्स, ये सारी कमोडिटीज़ जो है ये स्नॉब अपील को बेस्ट वे से डिपिक्ट करती हैं. हम ये इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि ये महंगी हो रही हैं, क्योंकि ये महंगी हैं, ये थोड़ी एक्सक्लूसिव हैं. So this is exactly a beautiful way of depiction of the exception of the law of demand, that consumers are saying, okay, prices have gone up, it doesn't matter, it commands status, it commands a wealth aspect for me, I will continue to buy it. So I remember this discussion I had with one of my students. तो क्लास में किसी ने बोला कि मैंने पूछा एक्चुअली कि यार घड़ी तो मेरी 2500 की है, वो भी मस्त टाइम दिखाती है, कोई रोलेक्स 2.5 लाख की, 4 लाख की, 50 लाख की क्यों खरीदता है. तो क्या बढ़िया आंसर था जो आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील को आज तक बेस्ट एक्सप्लेन करता है. बोलता है कि सर ये जो घड़ी है ना ये टाइम बताती है, लेकिन जो रोलेक्स है ना वो आपका टाइम बताती है. सो यही कमांड है, यही ब्रिलियंस है इन प्रोडक्ट्स का कि वी टेंड टू बाय इट even when the prices are rising, and I have always believed that if you have it, flaunt it. मतलब अगर आप खरीद रहे हैं स्नॉब अपील के लिए, इसमें आप एम्बैरेस मत होइए, आप गर्व से बोलिए कि हाँ मैं शो ऑफ के लिए खरीदी है. आसान नहीं है 5 लाख की घड़ी खरीदना, 10 लाख की घड़ी खरीदना, 6 करोड़ की गाड़ी लेना. सो इफ यू हैव इट, फ्लॉन्ट इट. बहुत मेहनत से आता है गुरूर. सो गुरूर से खराब नहीं है, हाँ दूसरे के मुंह पे मत रगड़ो, बट बहुत मेहनत लगती है ये यहाँ तक पहुँचने में, एक गुरूर लाने में. सो आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील आर वन ऑफ द ब्रिलियंट एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, वेयर अ कंज्यूमर इज वांटिंग टू buy more commodities when the prices are relatively going higher and higher, and if the prices drop. A very interesting study on BlackBerry, a phone company, अगर आपको याद हो, so एक time था they used to make 2 premium phones. And then they made a mistake of launching something called a BlackBerry Curve. So वो ना 7-8 हज़ार रुपये में मासिस के लिए पब्लिक में अवेलेबल था. But everybody started owning a BlackBerry, and people who were buying it for the snob appeal, they stopped buying it, and that is how it came to an end. So snob appeal can be a beneficial thing for the company as well, where you are targeting the cream of the public, but as a consumer you have to understand it does not follow the law of demand. When the prices are going to go up, you're going to buy more of your Jordans, you're going to buy more of your Rolex, you're going to buy more of the other expensive Lamborghinis, Porsches, etc., etc. So the law of demand does not hold true with articles of snob appeal. Hope this was helpful. Thank you.